Good morning class. Today we are discuss about reproduction in sponges. जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में बात की थी कि किस प्रकार से आपके फाइलम पोरीफेरा में उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, यानी पोरीफेरा आपके फाइलम में आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, उन चीज़ों के बारे में बात की थी। प्लस उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी आपके जो भी स्पॉन्जेस हैं जो पोरीफेरा संघ में आते हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन की वे कौन सी विधियों को अपनाते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम जानते हैं, जैसा हमने प्रीवियस भी पढ़ा है, कि आपके सेम वैसे ही स्पॉन्जेस भी क्या करते हैं, दो टाइप के रिप्रोडक्शन की विधियों को अपनाते हैं। पहला कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आपका दूसरा कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपके जो मराइन स्पॉन्जेस होते हैं उसमें अलग प्रकार से होता है और आपके जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होते हैं उनमें कुछ अलग प्रकार से होता है। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप मराइन स्पॉन्जेस में देखते हैं तो उसमें कह सकते हैं आपका बडिंग मेथड हो सकता है, यानी मुकुलन विधि के द्वारा, या हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, या हम कह सकते हैं उसे विखंडन विधि, या रीजनरेशन, यानी फिर से कैसे किसी भी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से होल बॉडी को डेवलप कर लेना, वो आपकी प्रोसेस कहलाती है रीजनरेशन की। नेक्स्ट अगर हम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म देखें या स्पॉन्जेस की बात करें तो उसमें जेम्यूल्स के द्वारा हो सकता है, फिर यहाँ पर बडिंग भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, यानी इन विधियों के माध्यम से स्पॉन्ज आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन डिटेल बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हमें पता है, स्पॉन्जेस आपके मोनोशियस भी होते हैं प्लस डायोशियस भी होते हैं। मोनोशियस का मतलब जिसमें आपके एक ही स्पॉन्ज में, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों प्रकार के आपके कह सकते हैं कि फीमेल और मेल दोनों अगर एक ही स्पॉन्ज में होते हैं तो उसे हम मोनोशियस कहते हैं। डायोशियस का मतलब पर्टिकुलर आपके स्पॉन्ज, यानी मेल स्पॉन्ज आपका अलग होगा और फीमेल स्पॉन्ज आपका अलग होगा, तो इस कंडीशन में हम उसको डायोशियस कहेंगे। और अगर एक ही आपके ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों हैं तो उसे हम मोनोशियस कहते हैं। तो यानी आपके स्पॉन्जेस क्या हैं, दोनों प्रकार के मिलते हैं, या कह सकते हैं दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं, चाहे वो मोनोशियस हो सकते हैं और डायोशियस भी हो सकते हैं। फिर कह सकते हैं स्पर्म और ओवा, जैसे हमें पता है कि मेल क्या जनरेट करते हैं, स्पर्म जनरेट करते हैं, और फीमेल ओवा या ओवम को जनरेट करते हैं। पर्टिकुलर जब स्पर्म और ओवा दोनों कंबाइंड होते हैं तो जाइगोट का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि स्पर्म और ओवा का निर्माण पर्टिकुलर सेल्स करती हैं जो आपकी आर्कियोसाइट्स हैं। जैसा कि जब हम स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे स्पॉन्ज के तो उसमें आर्कियोसाइट आपकी सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो कह सकते हैं कि स्पर्म और ओवा का निर्माण आपकी आर्कियोसाइट सेल्स करती हैं, या उन्हीं के द्वारा स्पर्म और ओवा का निर्माण होता है। फिर कह सकते हैं कि ज़्यादातर हमें स्पॉन्जेस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जैसे मोनोशियस अगर होगा तो आपके सेम ही स्पॉन्ज में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे तो वहीं से आपके क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे, यानी आर्कियोसाइट जो सेल्स होंगी वो जनरेट करेंगी आपकी स्पर्म और ओवा जनरेट करेंगी और दोनों के मेटिंग से जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। फिर कह सकते हैं कि स्पर्म जो भी आर्कियोसाइट सेल्स क्या हैं आपके स्पर्म जनरेट करती हैं थ्रू वाटर करती हैं, यानी वाटर एक मीडियम होता है जिसके द्वारा स्पर्म क्या है ओवा तक फ्लोट करके पहुंच जाता है। फिर यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपकी कोइनोसाइट सेल्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था आर्कियोसाइट सेल के बारे में भी पढ़ा था, फिर हमने कोइनोसाइट सेल के बारे में भी पढ़ा था। तो कोइनोसाइट सेल्स हमारी क्या कर रही हैं, स्पर्म और ओवा का निर्माण कर रही हैं या उनको जनरेट कर रही हैं थ्रू गैमेटोजेनेसिस। और हमारी जो आपकी कह सकते हैं कोइनोसाइट सेल्स हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, एक नर्स सेल की तरह काम करती हैं, यानी किस प्रकार से आपके जो स्पर्म फ्लोट करके पहुंच रहा है उसे ओवा तक पहुंचाने का काम आपके कोइनोसाइट सेल करती हैं, कि किस प्रकार से जो भी आपका स्पर्म है वो ओवा तक पहुंच जाए और दोनों की मेटिंग के बाद जाइगोट का निर्माण हो जाए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके
जब क्योंकि जाइगोट बनेगा तो बेसिकली स्पॉन्जेस में क्या है, लार्वा बनते हैं। पहले आपके लार्वा, जाइगोट बनता है, जाइगोट से डेवलप होकर लार्वा बनते हैं और लार्वा से फिर एक मैच्योर आपके स्पॉन्ज का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि दो प्रकार के लार्वा बनते हैं। पहला हम कह सकते हैं एम्फीब्लास्टुला, यानी लार्वा स्टेज भी दो होती हैं। पहले आपका एम्फीब्लास्टुला बनता है, देन उसके बाद आपका पैरेन्काइमुला बनता है। एम्फीब्लास्टुला की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये कैलकेरियस होता है, हार्ड होता है। स्पॉन्ज क्या है, कैलकेरियस होता है। और अगर बात करें आपके पैरेन्काइमुला लार्वा की, तो कह सकते हैं कि कुछ कैलकेरियस भी हो सकता है और मोस्ट कह सकते हैं डीमोस्पोंजिया स्पॉन्जेस हो सकते हैं, यानी जो अलग अलग प्रकार के स्पॉन्जेस होते हैं उन प्रकार में भी आपके पैरेन्काइमुला स्पॉन्जेस आते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं एम्फीब्लास्टुला देखने में कैसा होता है, तो देख सकते हैं कि एम्फीब्लास्टुला कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें आपके ब्लास्टोसील होता है, मैक्रोमियर होते हैं, माइक्रोमियर होते हैं। ये आपकी प्री स्टेज है एम्फीब्लास्टुला की। अगर पैरेन्काइमुला लार्वा को देखें तो ये जस्ट आपके एकदम अपोजिट होता है एम्फीब्लास्टुला से। यहाँ पे इनर सेल मास होता है, फ्लैजिलेटेड लेयर होती है। तो इस तरह के आपके दोनों लार्वा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे हमने अभी पहले बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी आपके मराइन जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ अलग प्रकार से होता है या कुछ अन्य विधियां होती हैं, और जो हमारे फ्रेश वाटर होते हैं उनकी अलग विधियां होती हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी पार्ट क्या है, कई छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाता है, और हर एक जो भी पार्ट डिवाइड हुआ होता है उससे एक मैच्योर स्पॉन्ज का निर्माण होता है। तो वो आपकी विधि कहलाती है फ्रेगमेंटेशन की। नेक्स्ट अगर बात करें बडिंग, जैसा कि हमने पहले भी बडिंग की बात की है या मुकुलन की, तो मुकुलन में क्या होता है कि आपकी जो पेरेंट या कह सकते हैं मदर बॉडी है उससे आपके उसी मेन बॉडी में क्या है, कहीं पर भी आपके बड का निर्माण होने लगता है, और बड क्या है धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगती है, और इंक्रीज़ करने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद वो आपके जो मेन बॉडी होती है उससे डिटैच हो जाती है और अपने आप को एक न्यू स्पॉन्ज के रूप में या एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप करती है। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है बडिंग की। अगर हम बात करें जेम्यूल की, तो जेम्यूल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर जेम्यूल है तो कह सकते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती है। जब भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या वेदर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, यानी कह सकते हैं जब वर्स्ट कंडीशन होती हैं तब आपका स्पॉन्ज जेम्यूल के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यानी इस विधि में कह सकते हैं कि आपके पेरेंट सेल के अंदर ही या कह सकते हैं जो आपकी स्पॉन्ज है उसके अंदर ही एक जेम्यूल का निर्माण होने लगता है। यानी जब कंडीशन ख़राब होती हैं तब क्या है उसके अंदर एक कह सकते हैं कि अंदर ही आपके एक जेम्यूल बनने लगता है। कह सकते हैं जैसे बड हमें बाहर दिखाई देती है, लेकिन ये क्या है जेम्यूल बॉडी के अंदर ही अपना निर्माण करता है। और जब कंडीशन बहुत ख़राब होती है तो पेरेंट जो बॉडी है वो क्या होती है उसकी लिसिस हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है, तब जेम्यूल बाहर आकर जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो अपने आप को एक नए स्पॉन्ज के रूप में विकसित कर लेता है। तो कह सकते हैं कि इन विधियों के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात की और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी। तो इन दोनों विधियों के माध्यम से कह सकते हैं कि स्पॉन्जेस प्रजनन की विधियां करते हैं और नए स्पॉन्ज का निर्माण करते रहते हैं। थैंक यू क्लास।